हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सबको बताएंगे कि मोच लगने से सूजन क्यों आती है या फिर उस जगह पर काला क्यों पड़ जाता है। उसी को हम बताएंगे और जान लीजिए आपको घरेलू उपचार में बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, 1 से 2 दिन में ही आप पूरी तरह से रिलीफ में पा जाएं। क्या सेवन करना है, किस चीजों का सेवन नहीं करना है, कैसे सेवन करना है, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो ये जान लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मांसपेशी में सूजन क्यों आता है चोट मोच लगने पर और ब्लैक क्यों हो जाता है। सबसे पहले अगर आपको ये जान लीजिए, मोच आती है तो उस जगह मांसपेशियों में तनाव आ जाती है या फिर मसल्स में जो है वो अंदर से फट जाते हैं। मांसपेशियां जो होती है वो अंदर से फट जाती है, जो कि इंटरनल ब्लडिंग होने लगता है। तो आपको ये जान लीजिए, या तो सूजन आएगा या फिर उस जगह पर काला पड़ जाएगा। तो क्या सेवन करना है इसको आप जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए, आपको कम से कम उस चीज को यूज में लाना है। अगर पैर में आया है तो आपको डोलना कम है, हाथ में आया है तो आपको उसको भी यूज में कम लाना है, लोडिंग उससे नहीं उठाना है। ये हो गया हमारा कंडीशन। अब किन चीजों का यूज करना है, जैसे ये जान लीजिए, हल्दी की ही एक वैरायटी का आता है आमा हल्दी। उसको खाया नहीं जाता है, उसको चोट में ही यूज किया जाता है। आमा हल्दी ले लीजिए आप, उसको अच्छे से खलबट्टे में खून लीजिए, फूंक लीजिए। उसके बाद आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, सरसों का तेल। सरसों का तेल लेने के बाद क्या है, आपको दोनों को एक ही में पकाना है और तब तक उसको पकाइए जब तक ये जान लीजिए कि भूरा कलर का ना हो जाए, सफेद से हल्के भूरे कलर का हो जाए, तब तक आप उसको पकाइए। पकाने के बाद उसको हल्के से गुनगुना रहने पर ही आप उसकी मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद क्या है, आपको उसी चीज को उस जगह पर बांधना है, उसी स्थान पे बांधिए जिस स्थान पे आपको ब्लैक हुआ है या फिर चोट आई है, मोच आया है, सूजन आया है। ठीक, ये जान लीजिए, उस स्थान पर अगर बांध रहे हैं, कोई कितना भी कह दे कि इसमें फिटकरी का भी सेवन कर लीजिए, तो फिटकरी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप फिटकरी का सेवन करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि ये जान लीजिए, हमने इसके पेशेंट को 75% तक हमने पेशेंटों में देखा है कि लोगों को दिक्कतें हो जाती है, उस स्थान पर सड़न हो जाती है, क्योंकि सूजन आया रहता है। सूजन होने के बाद जो ब्लड हुआ वहां पर जमा रहता है, फिटकरी से वो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद वहां सड़न पैदा हो जाता है। तो आपको फिटकरी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है चोट लगने के बाद। ये हो गया। और ये जान लीजिए, अगर आपको चोट लगी है, आप एक्सीडेंट में हैं या फिर कहीं गिर गए हैं, तो एक चीज का और आपको सेवन करना है। आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आपको आधे चम्मच हल्दी पाउडर लेने हैं। हल्दी पाउडर और गर्म दूध को गर्म करना है। तब तक आप गर्म करिए, ये जान लीजिए, जब आप उसको गर्म मात्रा में, मतलब हल्के गुनगुने में ही पी सके। आपको उतना गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप उसको पी लीजिए। पीने के से क्या होगा फायदा, आपके शरीर में जो इंटरनल ब्लडिंग हुई है उसका थक्का नहीं जमने पाएगा, वो थक्का जमने से रोकता है। और आपको अगर बॉडी में थक्का नहीं जमेगा तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ये जान लीजिए, इस उपचार से आपको 1 से 2 दिन में ही पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, सूजन आपकी नहीं कम हो रही है, तो आप जाकर के डॉक्टर से सलाह लीजिए। सलाह लेने के बाद आप एक्सरा जरूर करवा लीजिए। एक्सरा कराने से क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में कहीं क्रैक हुआ है हड्डी में, तो उससे क्या होगा कि आपका अलग उपचार चलेगा। अगर क्रैक नहीं हुआ है, 1-2 दिन में सूजन आपकी कम हो जा रही है और दर्द तो आपका एकदम खत्म हो जाएगा 1 ही 2 दिन में। अगर नहीं खत्म हो रहा है तो ये जान लीजिए कि आपके हड्डी में कहीं से कहीं दिक्कत बनी है, तो आपको उस वक्त आपको एक्सरा कराना ही पड़ेगा। ये है आज का हमारा टॉपिक, और इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ।